सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस यादव है। सर जैसे कि आपके बारे में चारों सब चर्चाएं हैं कि आप चुनावी मैदान में हैं, बिल्कुल साहब। तो ऐसा क्या कारण है जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? हमारा क्षेत्र पिछड़ेपन के कारण अनेक समस्याएं हैं हमारे यहाँ। किस बात से आप चुनावी तैयारी कर रहे हैं? हम राजापुर बेदौरा 10 नंबर वार्ड से तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या अभी मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं आपके यहाँ? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ छुट्टा जानवर है। दूसरी समस्या अवैध शराब। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार। तो जैसे कि आपने कहा अन्ना जानवर और अवैध शराब, तो इन दो मुद्दों पर वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं जो, उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। अब वो उनकी समस्या है कि कदम उठाया, अगर कदम उठाया होता तो आपको सब लोगों को मालूम होता। आज देखो तो गली गली में शराब बिक रही और सबसे ज़्यादा शराब से घर की औरतें पीड़ित हैं। बच्चे भी छोटे बच्चन पे भी असर पड़ रहा उस चीज़ का। आज जैसे आप चुनावी मैदान में हैं, तो लगभग पिछले कितने सालों से आप जनता के बीच में समाज सेवा का काम कर रहे हैं? समाज सेवा तो हमारा काम ही है। समाज सेवा तो 20 साल से समाज सेवा में लगे हैं। किन किन क्षेत्रों में आपने समाज सेवा का काम किया? हम लोगों ने बहुत से क्षेत्रों में, चाहे गांव में तालाब बनना हो, अरे अब हमें यहाँ तालाब फूट गया था तो उसमें हमने योगदान दिया। और रोड पे जैसे आप ये रोड पे आप हमारे यहाँ को गए हो आप रोड पे, तो उस पर भी हमने अपने ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी डाली। और मंदिर पे जाके हमें यहाँ मंदिर पे रोड रास्ता नहीं थी तो वहाँ में हम लोगों ने अपनी ट्रैक्टर ट्राली से और उस पर पुलिया बांधने का काम किया और मिट्टी भी डाली उस पर। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की, हाँ, तो आपके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से संचालित हो रही है? हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही बुरा हाल है। क्यों? सरकारी विद्यालय तो बिल्कुल उनमें शिक्षा तो सरकारी विद्यालय टाइम से खुल रहा है, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। कोई गुणवत्ता नहीं है? नहीं। तो इस पर आपने पहले कोई पहल की है? हम लोग अब समय समय पे आवाज़ इस चीज़ पे आवाज़ उठाते रहे इस चीज़ की, तो कोई सुनता ही नहीं है। ना सरकार सुनती है ना स्थानीय जनप्रतिनिधि सुनते हैं। क्या आश्वासन दिया गया आपको? जी आश्वासन के बढ़िया, यूपी बढ़िया तरक्की कर रहा है। अगर मान लिया आपको क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है, हाँ, और आप जिला पंचायत सदस्य के पद पर आते हैं, हाँ, तो आप किस प्रकार से अवैध शराब पर रोकथाम करेंगे और किस प्रकार आप अन्ना जानवरों की व्यवस्था कराएंगे? हम गांव-गांव में गौशाला बनवाएं और अवैध शराब के विरोध में सब लोगों को जागरूक करके उस पर एक अभियान चलाया जाए। जैसे आपने कहा गौशाला बनवाएंगे, हाँ, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पे गौशाला तो बनी हुई है लेकिन उनकी कोई देखभाल नहीं है। नहीं, जो गौशाला, अब जैसे हमारे यहाँ 4-5 गांव हैं जी, 4-5 का 8-10 गांव में तो गौशाला का नाम ही नहीं है। तो ये बॉर्डर के गांव, जो आर्मी क्षेत्र के बॉर्डर के गांव हैं, इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो जैसे जिन गांव में गौशाला पहले से बनी है लेकिन उनमें की गौशालाओं की हालत बद से बदतर है, तो उस पर आप किस प्रकार रोकथाम करेंगे? नहीं, उस पर शासन प्रशासन से हम शिकायत कर रहे हैं कि बदतर क्यों है। जब सरकार बजट दे रही बात चीज़ के लिए जी, तो उस पर खर्च क्यों नहीं हो रहा? तो उसकी आवाज़ उठाएं हम। और शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार? शिक्षा व्यवस्था पे भी बिल्कुल शिक्षा विभाग में आवाज़ उठाएं हम, चाहे लखनऊ तक जाने पड़े, चाहे उसके लिए धारणा प्रदर्शन करने पड़े। तो जब हमें बच्चन के लाने अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिले तो आगे चल के क्या होगा? उनको भविष्य खराब हो जाएगा। आपका मेन मुद्दा है शिक्षा, और दूसरा मुद्दा रहेगा आपका गौशालाओं का। बिल्कुल। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? और सेवाएं किस प्रकार चल रही है अभी? स्वास्थ्य सेवाएं तो ठीक है, जैसे शिक्षा है जैसे ही स्वास्थ्य है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वर्तमान की जो स्थिति है सब वो काफी गंभीर बनी हुई, बिल्कुल सेम है। कोई व्यवस्थाएं नहीं है अभी। नहीं। तो जो आपके वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? कभी आपने उनसे बात की? हमने बात की है तो वे कहते हैं कि अभी हमें टाइम नहीं है, और दूसरी बात वे कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। सरकार क्या करने जब आप खुद सक्षम हो उतने कि कम से कम देखो, जनप्रतिनिधि होता है जनता का चुना हुआ। आप जनता संग लेके चलिए,
आजकल अधिकारी और कर्मचारी सब गूंगे बहरे हैं, तो उनके कानों पे हल्ला मचाने पड़ता है जब भी सुनते हैं। तब जाके काम हो पाएगा। हाँ, चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समस्त क्षेत्रवासियों के लिए? चैनल के माध्यम से यही संदेश रहेगा हमारा कि भाई हमको भी एक बार मौका दें, और हम तो किसान आदमी हैं, तो हमें सब उस चीज़ से हम भुक्तभोगी हैं कि काय से कहो कब खाद चाहिए। अभी हमें खाद की ज़रूरत है, अभी हमें DAP की ज़रूरत है। अब हम लग जा रहे हैं लेन में लगे शाम को भाग जा रहे घरे। यानी काफ़ी समस्याओं का सामना करना। हाँ, धन्यवाद सर। धन्यवाद।